हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, मैं सुनील कुमार, फाउंडर ऑफ मोशन फिजिक्स क्लासेस। इससे वीडियो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। तो देखिए, इलेक्ट्रोडायनामिक का जो ये टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। आप लोग इसे बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, और यदि नहीं समझ पा रहे हैं कहीं पर कोई चीज़, कोई क्वेश्चंस, जो भी डाउट हो उससे आप या तो कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप करके मैसेज कर दीजिए, उससे आप पूछ सकते हैं। इसके बाद कुछ जीपीपीज होंगे, उसको आप लोग बनाइए, सॉल्व कीजिए। उसमें कुछ बोर्ड लेवल का क्वेश्चन होगा, कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन होंगे, उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। फिर जो प्रॉब्लम आती है, जो समस्याएं आती है, आप लोग उसे क्लियर कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को। ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, ये फिजिक्स का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये। ठीक है, ओके, आइए हम लोग शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, हम लोगों ने अब तक पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्ज के रेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो क्या क्या एक्टिविटी करता है, उसके बारे में स्टडी किया था हम लोगों ने कि चार्ज फोर्स लगाता है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, उसके बारे में स्टडी हमने किया था। लेकिन अब जब इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात है तो हमने ये चीज़ हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं, ये चीज़ जान चुके हैं कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, लेकिन जब यही चार्ज मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, सेम इसी तरह का हम लोग यहाँ पर कुछ पढ़ने वाले हैं कि जब चार्ज मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। वो कैसे करता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करते हैं कि चार्ज मोशन में उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ physics which deals with the study of charge in motion। दैट इज, हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि चार्ज के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं कि जब चार्ज मोशन में होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, माने फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज या नेट फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। ओके, आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। ये तो हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। चलिए, आज अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बारे में ज़रा सा आप लोग गौर से देखिए वीडियो को और समझिए। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मेनली हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, फिर इसके बाद मैग्नेटिज्म आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म जो है वो इलेक्ट्रोडायनामिक का ही पार्ट है। तो हम लोग पहले पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट माने करंट इलेक्ट्रिसिटी, और तब पढ़ेंगे हम लोग ये मैग्नेटिज्म। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट
चलिए पहले कुछ समझिए आप लोग। देखिए हम लोग ये जान चुके हैं कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो देखिए कंडक्टर उसको कहते हैं हम लोग ना कि जिससे करंट फ्लो करता है वो कंडक्टर होगा, जिससे करंट फ्लो नहीं करेगा वो इंसुलेटर होगा, और जिससे पार्शियली करंट का फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। पार्शियली माने पूर्णतः पूरा पूरा नहीं हो सकता है और ना ही उसमें नेग्लिजिबल हो सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करंट से पास होगा, उसको बोलेंगे क्या चीज़, सेमीकंडक्टर। जिसमें जर्मेनियम एंड सिलिकॉन के बारे में हम लोग कुछ डिस्कशन किए थे थोड़ा बहुत क्लास में। अच्छा देखिए बुआ, ये जो कंडक्टर है ना, जो भी कंडक्टर्स हैं उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को कैरी करने का काम करता है, मतलब चार्ज को ढोने का काम करता है। जो भी कंडक्टर होगा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो चार्ज को मूव करने का काम करेगा। इसके कारण क्या होगा कि करंट फ्लो होगा, ठीक है, उसी के चार्ज के फ्लो के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट होगा। अब देखिए पहले इसको समझिए आप लोग। मान लिया जाए कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है, कोई कंडक्टर है ऐसे। इस कंडक्टर में क्या होंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे तैसे ऐसे ऐसे ये अरेंज है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके सरफेस पर होगा, सरफेस पर, ये जो है कंडक्टर इसके सरफेस पर ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। देखो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये थर्मल कंडक्शन के कारण रैंडमली मूव करता है। ये ऐसे, कोई ऐसे मूव कर रहा है, कोई ऐसे मूव कर रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा होगा, कोई इधर मूव कर रहा होगा, कोई इधर मूव कर रहा होगा, ऐसे रैंडमली इसमें मूव कर रहा है। ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए जो भी कंडक्टेंस होंगे, अब देखिए एक चीज और ये ध्यान दीजिए कि जो मेटल्स हैं, तो हम लोग पढ़े हैं क्या चीज, मेटल में क्या होता है कि एक कोर इलेक्ट्रॉन होता है और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन का काम करता है, माने फ्री इलेक्ट्रॉन्स वही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा मेटल्स में वो क्या करेगा कि ये फ्री रहेगा, फ्री चार्ज ही होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन सही है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है कि चार्ज को कैरी करने का काम करता है, चार्ज को ढोने का काम करता है, चार्ज को फ्लो करने का काम करता है। यानी कि इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, जो फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज है उसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो जब मूव करेगा, ये किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है ये। अब ये जब थर्मल मतलब क्या चीज़ कि ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, सपोज कीजिए कि ये कंडक्टर है, ये रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, तो जब रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है तो इसके अंदर क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडमली मूव कर रहा है, कोई इधर इधर धाएं 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 ऐसे मूव करता है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि यही कंडक्टर है और इसमें क्या कर दे रहे हैं कि इसको किसी सोर्स से हम जोड़ दे रहे हैं, सोर्स से। मान लिया जाए कि यहाँ पर ये एक बैटरी है, इस बैटरी से हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो जैसे इसको हम कनेक्ट करेंगे इसके से बैटरी से, तो इसके अंदर क्या था, इलेक्ट्रॉन था इस पर। जैसे इसको हम कनेक्ट करेंगे, हम लोग जानते हैं कि ये बैटरी का सिंबल है, ये एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा। ये बड़ा डंडा और छोटा डंडा जो है ये पोलैरिटी को शो करता है, माने पोटेंशियल का डिफरेंस ये दिखाता है हमको। ये बड़ा डंडा जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के माने पॉजिटिव पोलैरिटी के लिए, और ये नेगेटिव पोलैरिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं, सिंबल देते हैं ये ऐसा, एक प्लस एक माइनस। अब जब इसको ये देखो, ये प्लस वाला जो प्लेट है इसका, माने प्लस वाला जो इसका पोल है, इस पोल को हमने इससे कनेक्ट किया, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा यहाँ पर, ये प्लस चार्ज, और ये निगेटिव से जोड़ा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निगेटिव। अब जितना भी इलेक्ट्रॉन देखो ये जो रैंडमली जो मूव कर रहा था ये क्या कर जाएगा, ड्रिफ्ट करेगा, ड्रिफ्ट माने ड्रिफ्ट करेगा माने वो मुड़ जाएगा। और किधर मुड़ेगा ये, तो ये मुड़ेगा पॉजिटिव की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, किसे, किधर की ओर, तो पॉजिटिव चार्ज की ओर। देखो जैसे मान लो कि आपके शहर में कोई बहुत बड़े सपोज कि
राष्ट्रपति आने वाले हैं, सपोज राष्ट्रपति आने वाले हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि सभी आदमी को ये होता है कि हम लोग राष्ट्रपति को देखने जाएं। तो जैसे ही राष्ट्रपति जहाँ पे जाने वाले होते हैं हम लोग वहीं उधर उधर की ओर ही मूव करते हैं और राष्ट्रपति जी को देखने जाते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ भी क्या है कि जैसे ये पॉजिटिव पोल होगा, माने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आके बैठेगा, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा सभी ड्रिफ्ट कर जाएगा, माने शिफ्ट कर जाएगा, उधर की ओर मुड़ जाएगा। किधर की ओर? तो पॉजिटिव पोल की ओर, माने पॉजिटिव की ओर। ऐसे ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेगा। ये सभी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन सही है, सभी इलेक्ट्रॉन सही है जो एक ही पार्टिकुलर, देखो ये पार्टिकुलर दिशा में जा रहा है, माने इधर से इधर क्यों जा रहा है। ये किसका मूवमेंट है? ये इलेक्ट्रॉन का। सभी इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन जो इधर जो भाग रहा था ना, सभी क्या होगा? एक पार्टिकुलर दिशा में मूव कर गया। ठीक है, ड्रिफ्ट कर गया। ठीक है, ये ड्रिफ्ट कर गया इधर, जितना भी इलेक्ट्रॉन था सभी ड्रिफ्ट कर गया इधर। ठीक है, इसी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी के एवरेज स्पीड को, जिस स्पीड से सभी क्या किया है? मूव किया, ड्रिफ्ट किया है। किधर? निगेटिव से पॉजिटिव को जो मूव कर रहा है, ये इसी एवरेज स्पीड को हम लोग बोलते हैं, या एवरेज वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो वो एवरेज स्पीड होता है या एवरेज वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का, जो कि क्या किधर से किधर जा रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, माने कि पॉजिटिव की ओर जो जा रहा है, ये पॉजिटिव की ओर ये फ्लो कर रहा है, धाए 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 धाए, ये इधर की ओर ये मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब देखो ये जितना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, सभी इलेक्ट्रॉन किधर गया? नेगेटिव से पॉजिटिव। अब क्या होगा? ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में एक करंट इधर से जाएगा, करंट आई। ये करंट इस इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में इस कंडक्टर में फ्लो करेगा। उसी करंट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण क्या बना? इलेक्ट्रिक करंट बना। इलेक्ट्रिक में होता है चार्ज, नहीं, इलेक्ट्रिक में होता है चार्ज। मतलब चार्ज के कारण जो करंट पैदा हुआ उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो चार्ज के फ्लो के कारण जो करंट पैदा हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। यानी कि अब इस चीज को हम लोग 1 बाय 1 डिफाइन कर लेते हैं। आइए, ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ठीक है, ओके, आंसर डालिए ऐसे। द नेट फ्लो of electron in a particular direction in a conductor is called as इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, या इसको मैसे भी कर सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज constitutes इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, माने चार्ज के प्रवाह के दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट, हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, ये जो चार्ज है इस चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय आई। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से, चाहे स्मॉल आई हो या फिर कैपिटल आई हो, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई आई ओके। तो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। और जब ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसका कुछ यूनिट होगा, ठीक है, इसका एक यूनिट भी होगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स करते रहिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहा क्या है, वो इलेक्ट्रिक करंट है, यानी आई इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज में डी क्यू अपॉन डी टी। क्या यही होता है क्या, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ऐसे भी तो कर सकते हैं, क्यू बाई टी कर सकते हैं, या फिर आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी भी कर सकते हैं फ्रॉम डेफिनेशन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो रेट समय के साथ साथ जो रेट है वो फ्लो ऑफ चार्ज, क्यू हो गया चार्ज यहाँ पर, तो आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ये क्या हो गया हमारा, करंट हो गया। फॉर्मूला ये बन गया, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अच्छा, क्या ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि डी क्यू इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, इसका जो यूनिट है, इट्स यूनिट इज एम्पियर। एम्पियर, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर। या इस डेफिनेशन से देखें तो हम ये भी कर सकते हैं, और एम्पियर का, या फिर चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। यानी कि इसका डेफिनेशन, इसका जो यूनिट हो सकता है ये कूलम्ब पर सेकेंड भी हो सकता है। यानी कि एम्पियर बराबर होगा, एम्पियर इक्वल टू कूलम्ब पर सेकेंड हो गया। चाहे कूलम्ब पर सेकेंड दिया हो या फिर एम्पियर दिया हो, एक ही यूनिट है, वो दोनों क्या है, यूनिट सेम है, ठीक है। अब देखिए इसका डायमेंशन फार्मूला, मैंने अभी कहा था कि करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी का कोई डायरेक्ट यूनिट नहीं होता है, इसका यूनिट फंडामेंटल यूनिट ही होगा, इसका जो यूनिट होगा वो फंडामेंटल यूनिट होगा। तो यानी ये जो एम्पियर होगा वो फंडामेंटल यूनिट, तो इसका डायमेंशन भी क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट के बराबर ही वही होगा। यानी कि हम ये देखते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ करंट, ये हम लोग 11th क्लास में बताए थे, तुम लोगों को पढ़े भी थे। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ करंट इज क्या होगा, या तो ए कह दीजिए या फिर आई भी, इसको ऐसे आई से भी डिनोट करते हैं, ए या आई, ये डायमेंशन फॉर्मूला है। ये जो करंट है ये स्केलर क्वांटिटी है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, इसे नोट्स कीजिए, ओके। चलिए आगे हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सवाल उठता है, एक सवाल उठता है यहाँ पे, क्वेश्चन कि करंट इज ए डॉट डॉट, ऑप्शन है आपके स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, बी में आपको देते हैं वेक्टर, सी में देते हैं बोथ, डी में देते हैं नन। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन, करंट, इलेक्ट्रिक करंट,
करंट इज ए डॉट डॉट। अब यहाँ पर ए में दे दें स्केलर क्वांटिटी, बी में दे देते हैं आपको वेक्टर क्वांटिटी, सी में दे देते हैं टेंसर क्वांटिटी, टी में टेंसर क्वांटिटी एंड डी में नन। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हैं आपके सामने। देखिए करंट जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है, पहली बात। ऊपर वाले जो क्वेश्चन है करंट इज ए, इसमें स्केलर, वेक्टर, बोथ एंड नन दिए हुआ है। तो यदि आपके ऑप्शंस ऐसे हो, इसमें टेंसर क्वांटिटी नहीं हो दिया हुआ हो, तो आप टिक करेंगे स्केलर क्वांटिटी को। लेकिन यदि आपके ऑप्शन में टेंसर क्वांटिटी दिया हुआ हो तो आप टिक कीजिएगा टेंसर क्वांटिटी को, तब स्केलर को टिक नहीं करेंगे। क्यों? इसके लिए एक रीजन है। देखो, टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिस क्वांटिटी में दिशा भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, लेकिन वो वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को, माने वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, वेक्टर रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, वेक्टर रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसको वो फॉलो नहीं करता हो, तो ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं हम लोग टेंसर क्वांटिटी। और करंट भी वैसा ही काम करता है। करंट में दिशा है, दिशा किधर से किधर है? तो इलेक्ट्रॉन के दिशा के उल्टा में, माने अपोजिट में। इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है? करंट का दिशा होता है। तो उसमें डायरेक्शन हो गया, उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, 10 एम्पियर का या 20 एम्पियर का, 50 एम्पियर का, 100 एम्पियर का, उसमें कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो उसका होगा, माने परिमाण तो कुछ ना कुछ होगा, वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगा, वो हुआ। लेकिन मान लीजिए कि एक तार है, इसमें 10 एम्पियर का करंट इधर से फ्लो कर रहा है, दूसरा तार इसको जोड़ दिया गया ऐसे, जो 20 एम्पियर का करंट ऐसे दे रहा है, और एक यदि ऐसे गया, माने ये इधर से 20 एम्पियर, इधर से 10 एम्पियर जा रहा है, तो इसमें जो फ्लो होगा वो 30 एम्पियर करंट फ्लो होगा, 30 एम्पियर का। यानी ये और ये सीधा सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा से जुड़ा, सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा से जुड़ा, मतलब कि ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं किया। यदि वेक्टर में ऐसा होता तो ये तो सीधा जुड़ के 30 नहीं हो जाता, कुछ और होता। मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है, और ऐसे क्वांटिटी जो जिसमें दिशा भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, और वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता होगा, मतलब वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता होगा, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? टेंसर क्वांटिटी। तो एक इलेक्ट्रिक करंट टेंसर क्वांटिटी है, और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में, वहां भी मैंने बताया था आप लोगों को कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है? वो टेंसर क्वांटिटी है। तो यानी इलेक्ट्रिक करंट हो गया टेंसर क्वांटिटी। और मैंने वेक्टर में बताया आप लोगों को कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, ये मैंने बताया था, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं इस चीज को। तो यदि ऑप्शन में टेंसर क्वांटिटी दिया हुआ हो तो स्केलर में टिक नहीं करना है, तब टेंसर में टिक करेंगे। यदि आपके ऑप्शंस में सिर्फ स्केलर वेक्टर दिया हुआ, टेंसर नहीं दिया हो, तो स्केलर को टिक करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए ओके, आइए अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए कि आपको ये कहा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट में क्या अंतर है, उसको आप कीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि डिफाइन कन्वेंशनल करंट, एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये खास करके सीबीएसई में तो पूछा भी जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्वेश्चन है कि डिफाइन कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, ओके, कि ये कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है। तो ध्यान दे बुआ, मैंने अभी भी बताया था कि मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है,
इसको मैंने एक सोर्स से जोड़ दिया, सेल है लगा दिया ऐसे, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये इधर नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इधर की ओर, इधर की ओर, ठीक है, इधर। ऐसे इलेक्ट्रॉन के ये जो है ये दौड़ रहा है इलेक्ट्रॉन, ये दौड़ रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के उल्टे डायरेक्शन में, उल्टे दिशा में जो करंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। और इलेक्ट्रॉन की दिशा में जो करंट चल रहा है उसको बोलेंगे क्या चीज, इलेक्ट्रॉनिक करंट। वो तो गया, नहीं समझे कि द करंट whose direction is opposite to electron is called as conventional current, and the current whose direction is along the electron is called as क्या चीज, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। मैं सभी के आईडी पे मैं ये सेंड कर दूंगा, वहां से भी आप नोट कर सकते हैं या फिर आप ऐसे नोट कर लीजिए, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, इसको नोट कीजिए। ओके, अब देखिए अब क्वेश्चन पूछता है करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। आप क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय करंट डेंसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय करंट डेंसिटी। क्वेश्चन है कि करंट डेंसिटी क्या है, ठीक है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या है। चलिए देखिए बुआ, करंट पर यूनिट एरिया को हम लोग बोलेंगे करंट डेंसिटी। करंट पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। आंसर में लिखिए आप लोग, करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी, द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया is called as current density. Current density. The current flowing per unit area is called as current density. इसको हम लोग J से डिनोट करते हैं बोले, J से, it is denoted by J. It is denoted by J. यानी J इक्वल टू क्या हो गया, I अपॉन A, I अपॉन A। यहाँ पे A क्या है, एरिया है, I क्या हो गया, करंट, I हो गया करंट, A क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया, CS एरिया माने क्रॉस सेक्शन एरिया, CS एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। यानी इसका यूनिट देखो, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी J इज, I का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, I मतलब करंट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और A है एरिया, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, माने एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया,
यानी डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ जे इक्वल टू क्या होगा, देखो करंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, या तो ए होता है या आई, यानी कि ए से डिनोट करते हैं, इसको ए से डिनोट करो, ठीक है, ए अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया है, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर, यानी कि ये नीचे में एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एल माइनस टू ए, एल माइनस टू ए, ठीक है। ये करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये जो करंट डेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसको नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, it is a vector quantity, it is a vector quantity, oh सॉरी गले में थोड़ा खराश हो गया है। चलो देखो, मान लो कि करंट इसमें फ्लो हो रहा है ऐसे, सपोज मैंने कर लिया कि मान लो कि ऐसे करंट फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है, ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है। एक छोटा सा मैंने क्या किया, एक एरिया लिमिट लिया यहाँ पे, छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया इसका, छोटा सा ये एरिया लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसका ये जो एरिया है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर की ओर होगा, नहीं, और करंट भी किधर फ्लो हो रहा है, इधर की ओर, ठीक है। और मान लीजिए कि ऐसा, ठीक है, और मैंने क्या किया, ये इससे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, इससे सीधा ऐसे करंट ऐसे जा रहा है ऐसे, और मैंने क्या किया कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, मैं उस टेढ़ा करके ऐसे करके मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज लिया ऐसे, तो जब ये थीटा एंगल पर जब ये इंक्लाइंड होगा तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी थीटा एंगल पर क्या होगा, इंक्लाइंड होगा, किससे किससे, करंट से, ये थीटा एंगल, ये, ठीक है। यानी इसका जो ये जो डायरेक्शन है, ये करंट डेंसिटी का ये डायरेक्शन होगा, ये जो जे होगा करंट डेंसिटी ये रहा, और ये क्या, ये एरिया वेक्टर, ये है आपका एरिया वेक्टर, ये जो एरिया है, ये जो एरिया मैंने लिया क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला लिया, तो यानी कि ये जब थीटा एंगल इसके किसके डायरेक्शन से, तो ये जे मतलब करंट डेंसिटी के डायरेक्शन से थीटा एंगल मान लो कि ये मैंने झुका दिया इसको, किसको, क्रॉस सेक्शन एरिया को, तो थीटा एंगल ये हो गया, जितना इसको हम उठाएंगे उतना ही ये क्या होगा, ये भी होगा, जितना ये एंगल उतना ही ये एंगल होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन होगा माने एरिया वेक्टर होगा वो होगा इस दिशा में ऐसे एरिया वेक्टर। तो यानी कि आप यहाँ पर देखिए कि यदि J इक्वल टू कर रहे हैं आप, तो I बाई ए क्या है, ये ए क्या है, ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया जो होता है एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये आप लोग जानते हैं। हमने 11th क्लास में वेक्टर में आप लोगों को मैंने बताया था कि एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, मैंने बताया भी था, और कैसे होता है वो भी वहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया था। चलो तो यानी कि यहाँ देखो, तो I इक्वल टू क्या होगा, J डॉट ए, J डॉट ए क्यों होगा, क्योंकि I क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और जब स्केलर क्वांटिटी है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, माने स्केलर प्रोडक्ट होगा, इसका वेक्टर प्रोडक्ट तो होना है नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे होगा नहीं, ये डॉट प्रोडक्ट ही होगा। यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, I इक्वल टू J इंटू ए कॉस थीटा। आप याद कीजिए वेक्टर, यदि आपको ये सब चीज़ में दिक्कत हो रहा है, यानी कि वेक्टर में आपको प्रॉब्लम है, तो आप वेक्टर से भी उसको जाकर उसको देखिए, ठीक है। इसको क्रॉस में, इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया,
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ही होगा। क्यों होगा डॉट प्रोडक्ट? क्योंकि करंट क्या स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट दिया। और मैंने आप लोगों को बताया था वेक्टर में कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो यानी कि देखो यहाँ पे जे डॉट ए है, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, तो जे इंटू ए इंटू क्या होगा? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा नहीं। अब मान लीजिए कि थीटा के यहाँ पर जीरो है, थीटा का मान यहाँ पे जीरो, तो उससे करंट का मान मैक्सिमम होगा, आई का मान वैल्यू होगा वो मैक्सिमम। क्यों होगा मैक्सिमम? क्योंकि जब ये जीरो होगा यानी कि जिस दिशा में करंट डेंसिटी है उसी दिशा में क्या है? ये इसका एरिया वेक्टर है। नहीं, देखो ये जो एंगल है थीटा, थीटा जो है वो एंगल बिटवीन करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, ठीक है। ओके।